अंधे हो गए सिकंदर बख्त बाबर आजम की नफरत में। इन साहब और पाकिस्तान के दीगर बहुत से साबिक क्रिकेटर्स के दिलों से बाबर आजम का बुग़्ज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। न जाने कौन सी भैंस चुरा ली है बाबर ने इन लोगों की कि ये अब हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए बाबर के। खुदा जाने क्या बिगाड़ दिया है इनका कि हर वक्त बाबर पे तनकीद करते हैं और वो भी बिला वजह। इनका बस नहीं चलता गालियां दे इस बेचारे को, इसका रिस्क ही छीन ले। हालांकि खुद बाबर पे तनकीद करके ही पैसे कमा रहे हैं और व्यूअरशिप ले रहे हैं। इसमें सितम यह कि बाबर की नफरत में, इससे हसद में, जलन में रगड़ा लगा दिया रिजवान, शादाब, शाहीन, हसन और रऊफ को भी। दोस्तों, यह है बाबर आजम के फैंस का वो भला का गुस्सा जो वो साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त पर इनके मुतनाज़े बयान की वजह से निकाल रहे हैं। मामला यह है कि सिकंदर बख्त पाकिस्तानी प्लेयर्स की BBL 15 में सिलेक्शन पर फट पड़े। कहने लगे आउटडेटेड प्लेयर सिलेक्ट किए हैं बिग बैश ने। यूं इन्होंने तनकीद के निश्तर चलाए ऑस्ट्रेलियन लीग पर भी। हसन नवाज, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान और नसीम शाह को पिक ना किए जाने पर नागवारी का इजहार किया। कहा बाबर एंड कंपनी की जगह इन प्लेयर्स को शामिल करना चाहिए था और ये बात बुरी लग गई इन खिलाड़ियों, खासकर बाबर आजम के फैंस को। सिकंदर बख्त को कहा, तू कौन मैं खामखा, लेना एक न देना दो। लीग ऑस्ट्रेलिया की, फ्रेंचाइज ऑस्ट्रेलिया की, तुम मामे लगे हो। तुम्हें क्या तुमसे मशवरा मांगा था BBL और इसकी फ्रेंचाइजेस ने? इनकी मर्जी, वो जिससे जी करे सिलेक्ट करें। और वो पागल है क्या कि इन बिग गन्स को खरीद लिया? वैसे मेरा तज्जिया ये है कि सिकंदर बख्त ने ज्यादती की और इन पर होने वाली तनकीद दुरुस्त है। जाहिर है सख्त अल्फाज और इल्जामात से तो मैं अग्री नहीं करता, पर बात है सादा सी। सिकंदर बख्त गलती पर है और वो ऐसे है कि हर क्रिकेटर को हक है कि वो अपनी पसंद की लीग में खुद को रजिस्टर करवाए, इसे खेलने की ख्वाहिश रखे और हर लीग की भी मर्जी है कि वो जिसे चाहे खरीद ले। इस पर सवाल उठाना बनता नहीं है सिकंदर बख्त का। दूसरे ये कि बिग बैश कोई फजूल नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी लीग है। इसकी फ्रेंचाइजेस को मालूम है कि अपनी जरूरियात के मुताबिक किसे चुनना है। तीसरी बात ये कि बाबर, रिजवान और शाहीन को पूरा हक है T20 टीम में कमबैक करने का। वो तो बिग बैश जैसी महान लीग खेलकर खुद को मॉडर्न डे क्रिकेट के भी स्टार साबित करना चाहते होंगे ना। यार करने दे उन्हें ये काम, बजाय इसके कि इन्हें अप्रिशिएट करें, उल्टा आप इनका मोरल डाउन कर रहे हैं, उन्हें आउटडेटेड प्लेयर्स कह रहे हैं। हसन अली ने वापसी की ना टीम में, तो उनका भी हक है वापसी का। और क्या हसन अली इसलिए बुरे हो गए कि वो तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, यंगस्टर नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं पिक किया जाना चाहिए था? चौथी बात ये कि शायद मालूम ही नहीं सिकंदर बख्त को कि सलमान अली आगा और नसीम शाह को क्यों पिक नहीं किया गया, हालांकि इन्हें खरीदना चाह रही थी फ्रेंचाइजेस। इन दोनों ने अपनी कैटेगरी प्लैटिनम से नीचे करने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान की पहले ही 3 प्लेयर्स को प्लैटिनम कैटेगरी अवार्ड कर दी गई। बजट के इश्यूज थे फॉरेन प्लेयर्स की प्लैटिनम कैटेगरी में। इसके बावजूद इन्होंने इतनी सख्त बातें आखिर की क्यों, ये समझ से बाहर है। और सबसे अहम बात यह कि शायद सिकंदर बख्त ने तासुब का मुजाहिरा कर दिया। वो सिर्फ साबिक प्लेयर और एनालिस्ट के तौर पर ये सब कह देते तो इतनी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट होती, लेकिन वो तो सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं PCB की जानिब से। कल को बाबर, रिजवान और शाहीन को अगर सिलेक्ट करने की बात हुई तो इनकी क्या राय होगी, अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या सिकंदर बख्त की बाबर एंड कंपनी पर तनकीद दुरुस्त है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।